औरत के दो चीज़ के लिए बेशर्म हो जाओ, वरना वो तुम्हें सस्ता और कमज़ोर समझेगी। हाँ दोस्तों, कभी सोचा है आखिर क्यों कुछ मर्द बिना कुछ खास किए ही स्त्रियों के दिल में उतर जाते हैं और कुछ लाख कोशिशों के बाद भी सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाते हैं? सवाल सीधा है, लेकिन जवाब बेहद खतरनाक है, क्योंकि सच ये है, स्त्री को पाने के लिए स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं, अमीर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि कभी-कभी थोड़ा बेशर्म होना ज़रूरी होता है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या सच में बेशर्मी और आकर्षण का क्या कनेक्शन है? यहीं पर खेल पलटता है, क्योंकि ये वो बेशर्मी नहीं है जो तुम्हें सस्ता बनाती है। ये वो बेशर्मी है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है, जो तुम्हें वो हिम्मत देती है जो बाकी मर्दों में नहीं होती। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी, अगर मना कर दिया तो। लेकिन आज तुम वो जानने वाले हो जो हर किसी को नहीं पता, वो दो चीज़ें जिनके लिए अगर तुमने शर्म छोड़ दी तो ना सिर्फ एक स्त्री तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी, बल्कि वो खुद तुम्हें खोने से डरने लगेगी। लेकिन सावधान, अगर तुमने इन बातों को गलत समझ लिया तो वही आकर्षण तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। तो तैयार हो एक ऐसे सच के लिए जो तुम्हारी सोच और तुम्हारे रिश्तों का खेल दोनों बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो आखिरी बात मैं प्रतिशत मर्दों की सबसे बड़ी गलती खोलकर रख देगी। लेकिन यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है, बेशर्मी को गलत दिशा में ले जाना रिश्तों को खराब करता है। वो दो चीजें जिनके लिए बेशर्म बनना जरूरी है। कहानी यहीं से शुरू होती है। पहली चीज, उसके सामने अपने प्यार को जताने में बेशर्म बनो। समय बीतता गया। एक दिन आरव ने देखा सिया किसी और के साथ हंस रही है, और वो लड़का कोई खास नहीं था, फिर भी वो सिया के करीब था। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो आरव कभी नहीं कर पाया। उसने अपने दिल की बात कह दी। यहीं असली मनोविज्ञान छिपा है। स्त्री को वो मर्द याद रहता है जो उसे चाहता है और ये दिखाने से डरता नहीं, क्योंकि जब तुम अपनी फीलिंग्स छुपाते हो तो तुम खुद ही अपने आप को कमज़ोर दिखाते हो, और जब तुम खुलकर कहते हो कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, तो तुम खुद को एक अलग लेवल पर ले जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ बेशर्मी का मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मैसेज करो या उसे परेशान करो, बल्कि इसका मतलब है सही समय पर अपनी बात साफ कहना, बिना डर के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, रिजेक्शन से न डरना, क्योंकि सच ये है, रिजेक्शन तुम्हें छोटा नहीं बनाता, बल्कि छुपकर जीना तुम्हें छोटा बना देता है। दूसरी चीज़, उसकी इज्जत और अहमियत दिखाने में बेशर्म बनो। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। आरव ने अपनी गलती समझ ली थी, उसने खुद को बदलना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ आई लव यू बोलने पर फोकस नहीं किया, उसने एक और चीज़ सीखी, इज्जत दिखाना। एक दिन उसने सिया से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारा। ये लाइन सुनकर सिया पहली बार चुप हो गई। क्यों? क्योंकि आज के समय में जहां लोग सिर्फ पाने की सोचते हैं, वहां कोई सम्मान की बात करे तो दिल हिल जाता है। यहाँ बेशर्म बनना मतलब लोगों के सामने उसकी तारीफ करना, उसे ये महसूस कराना कि वो खास है, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि एक स्त्री सिर्फ प्यार से नहीं, सम्मान से बंधती है। मनोविज्ञान का गहरा सच, जब तुम इन दो चीज़ों में बेशर्म बनते हो, प्यार जताने में, सम्मान देने में, तो उसके दिमाग में एक अलग इमेज बनती है। ये मर्द अलग है, ये डरता नहीं, ये मुझे सच में समझता है। और यही तीन बातें किसी भी स्त्री के दिल का दरवाज़ा खोल देती हैं। लेकिन अगर तुमने इसे गलत समझ लिया और बेशर्मी को ओवर कॉन्फिडेंस या ज़बरदस्ती बना दिया, तो वही चीज़ आकर्षण से घृणा में बदल जाती है। आखिरी सच जो कोई नहीं बताता। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बार किसी को सच में चाहा लेकिन कहा नहीं? कितनी बार दिल में तूफान था लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी? सच ये है, ज्यादातर लोग प्यार में हारते नहीं हैं, वो कभी खेलते ही नहीं हैं। उन्हें डर लगता है इज्जत चली जाएगी, लोग हंसेंगे, दिल टूट जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान दिल खोलकर प्यार नहीं कर सकता, वो कभी सच्चा प्यार पा भी नहीं सकता। आरव की कहानी का अंत क्या हुआ? जब उसने खुद को बदला, जब उसने अपने डर को छोड़ा, जब उसने बेशर्मी को सही मायने में अपनाया, तो सिया उसकी जिंदगी में आई। लेकिन इस बार आरव को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो किसी को पाने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए जी रहा था।
और यही असली जीत है, जब तुम किसी के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए बदलते हो। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उसे बताओ, अगर तुम किसी की कद्र करते हो तो उसे महसूस कराओ। डरो मत, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं है कि उसने मना कर दिया, बल्कि ये है कि तुमने कभी कहा ही नहीं। अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम वो सच बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।